12 जून को हुए अहमदाबाद में प्लेन क्रैश को लेकर अब करीब 1 महीना होने वाला है, क्योंकि 9 तारीख तो आज हो ही चुकी है। इस बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि अभी तक जांच में क्या हाथ लगा। साजिश के एंगल से भी, यानी किसी की साजिश तो नहीं थी, इसको लेकर भी तमाम बातें हो रही हैं। ब्लैक बॉक्स को लेकर भी अमेरिका काफी चिंतित नजर आ रहा है। बोइंग विमानों को लेकर भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच पायलट की भूमिका को लेकर भी तमाम चर्चा हुई। फिलहाल अभी हाल ही में खबर सामने आई थी कि एआईबी ने अपनी प्रथम रिपोर्ट यहां पर आगे सौंप दी है। उसको लेकर सार्वजनिक बातें सामने नहीं आई, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो सवाल कटघरे में खड़े कर रही है। फिलहाल एक और बड़ी खबर इस मामले में सामने आई है जो बहुत ही दिलचस्प है। माना जा रहा है कि इसमें कुछ अलग नजरिए से जांच को लेकर बातें रखी जा रही हैं। तो देखिए आप हमारी ये खास अहमदाबाद प्लेन क्रैश की गुत्थी अब तक अनसुलझी है। आखिर अहमदाबाद प्लेन क्रैश कैसे हुआ? 12 जून को टेक ऑफ करने के बाद क्यों आंख का गोला बन गई थी फ्लाइट? और रमेश कैसे बचे? ये सारे सवाल आज सभी के सामने हैं। अब तक यह रहस्य बरकरार है। इस बीच नया अपडेट है कि अहमदाबाद से उड़ान भरने के बाद क्रैश हुए एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान के हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 11 जुलाई को जारी होने की संभावना बताई गई है। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 क्रैश कांड की जांच में बोइंग 787 के इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच की एक्टिविटी और पर ध्यान दिया जा रहा है। कहीं इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच का गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ, इस पर जांच का फोकस है। इससे प्लेन क्रैश की वजह को समझने की कोशिश होगी। द एयर करंट ने मंगलवार को रिपोर्ट किया है। एविएशन इंडस्ट्री पब्लिकेशन के अनुसार हादसे की वजह कॉकपिट में फ्यूल कंट्रोल स्विच का गलत उपयोग भी हो सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच के 2 पोजीशन होते हैं, रन और कट ऑफ। ये स्विच केवल ज़मीन पर इंजन स्टार्ट और सामान्य उड़ान के अंत में शट डाउन के दौरान ही मूव यानी यूज किए जाते हैं। स्विच को तब भी मूव यानी हिलाया जा सकता है अगर चालक दल को उड़ान भरने के किसी भी चरण में इंजन विफलता की स्थिति में इंजन को मैनुअल रूप से बंद करने या फिर से शुरू करने की आवश्यकता हो। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दौरान रन से कट ऑफ मोड में फ्यूल कंट्रोल स्विच को मूव करने से संबंधित इंजन का फ्यूल सप्लाई बंद हो जाएगी। इससे इंजन तुरंत शटडाउन हो जाएगा और थ्रस्ट की हानि होगी। इसके अलावा प्रत्येक इंजन पर लगे 2 इलेक्ट्रिकल जनरेटर भी विमान की कई प्रणालियों को और कुछ कॉकपिट डिस्प्ले को पावर देना बंद कर देंगे। जेट के थ्रोटल हैंडल के नीचे फ्यूल कंट्रोल मॉड्यूल में 2 स्विच होते हैं जिन्हें आकस्मिक मूवमेंट से बचाने के लिए ब्रैकेट्स के साथ गार्ड किया जाता है। प्रत्येक स्विच पर एक मेटल स्टॉप लॉक यानी मैकेनिज्म होता है जिसे मूव करने के लिए फ्लाइट क्रू को स्विच को स्टॉप से ऊपर उठाना पड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार इंजन फायर यानी इंजन में आग लगने की स्थिति में प्रभावित इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच लाल रंग में चमकेंगे, जिससे क्रू को एक अहम विजुअल संकेत मिलेगा। द एयर करंट का सूत्रों ने बताया कि ब्लैक बॉक्स से मिली जानकारी से ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि फ्लाइट की क्रैश होने से पहले थ्रस्ट में कमी आई थी या नहीं। ये भी पता नहीं चल पाया है कि यह कमी किसकी गलती थी, अनजाने या जानबूझकर की गई कार्रवाई का नतीजा थी या नहीं। यूएस एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट जॉन कॉक्स ने कहा कि एक पायलट इंजन को फीड करने वाले फ्यूल स्विच को गलती से भी मूव नहीं कर सकता, यानी हिला नहीं सकता। उन्होंने कहा कि यह ऐसी चीज़ है जिसे आप टक्कर नहीं मार सकते, पर वे मूव हो जाते हैं यानी हिलते हैं। कॉक्स ने कहा कि अगर स्विच बंद कर दिया जाए तो प्रभाव लगभग तुरंत होगा, इंजन की पावर घट जाएगी। इस बीच सोमवार एजेंसी बात करें कहीं ना कहीं इस बीच समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि जांच में किसी यांत्रिक विफलता पर कोई तत्काल चिंता नहीं उठाई गई है और 787 ऑपरेशंस में बदलाव की सिफारिश करने वाला कोई बुलेटिन नहीं जारी किया गया। दरअसल अहमदाबाद से उड़ा ये विमान लंदन जा रहा था, तभी टेक ऑफ के कुछ पल बाद 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही अचानक नीचे गिर गया। इस हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की जान गई, साथ ही जमीन पर भी कई लोग घायल हुए। भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एआईबी नियमों के तहत जांच का नेतृत्व कर रहा है। इस मामले में बहुत जल्द कुछ बड़ी रिपोर्ट हाथ लगने की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन रिपोर्ट में क्या खुलासे होंगे इस पर हर कोई यहाँ पर फोकस किए हुए है, सवाल उठाए हुए हैं। इस बीच जैसा कि यहाँ पर बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं, वह वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें विश्वास कुमार रमेश बचते नजर आए, क्योंकि ऐसी आपने तमाम वीडियो देखी होंगी जिसमें रमेश आग के गोले से, आग की लपटों से बाहर आए थे। फ़ोन उनके हाथ में था और फिर चल के सामने आए। कुछ घाव
उनके नज़र आ रहे थे, शरीर पर जख्म दिख रहे थे साफ तौर पर, थोड़ा बहुत बायां हाथ थोड़ा बहुत झुलस भी गया था बताया गया, लेकिन फिर भी एकदम स्वस्थ नज़र आए। कुछ ही दिनों बाद अपने भाई जो उनके साथ इसी फ्लाइट में था उसका अंतिम संस्कार भी किया। तो बहुत सी लोगों ने वो वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज सबके मन में सवाल है कि रमेश भी कैसे बचे थे। इस बीच प्लेन क्रैश के मामले में जिस तरीके से बताया गया था कि शरीर इतने टुकड़ों में अलग अलग हो गए थे, फिर उसके बाद लगातार छानबीन के दौरान कुछ जो शव अलग से बरामद किए गए थे उनका दोबारा से अंतिम संस्कार किया गया, जहां पर खबर थी कि 260 मृतकों के परिवारों को शव सौंपे जाने के बाद कुल 26 शवों के अवशेष मिले या उनकी पहचान की गई, जिसके बाद मिले अवशेषों में केवल 7 परिवारों ने प्रारंभिक हस्तांतरण के बाद दूसरी बार शव एकत्र किए। वहीं 19 परिवारों ने प्रोटोकॉल के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल को अपनी सहमति दी। अंतिम संस्कार अस्पताल के अधीक्षक फॉरेंसिक मेडिसिन के एचओडी, चिकित्सा अधिकारी, रेजिडेंट डॉक्टरों और क्लास 4 कर्मचारियों की उपस्थिति में डीसीपी जोन 4 कानन देसाई और अन्य पुलिस अधिकारियों की देखरेख में किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि अस्पताल ने शवों की पहचान के लिए मृतकों के रिश्तेदारों से डीएनए सैंपल इकट्ठा करते समय परिवारों को सूचित किया था कि भविष्य में शवों के और हिस्से मिल सकते हैं। बाद में कुल 26 मृतकों के शवों के अवशेष मिलने के बाद उनके परिजनों से संपर्क किया गया। विभाग के बयान में साफ कहा गया कि 7 परिवार अपने रिश्तेदारों के शवों को धार्मिक संस्कार के लिए ले गए। शेष परिवारों ने अस्पताल प्रशासन से अनुरोध किया कि वे उनकी ओर से धार्मिक संस्कार करें। ऐसे में कुल 19 अवशेषों का अंतिम संस्कार सरकारी प्रशासन द्वारा किया गया। एक अवशेष को दफना दिया गया क्योंकि वह एक मृतक मुस्लिम समुदाय से था, जबकि 18 अवशेषों का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किया गया और अस्थियों को साबरमती में विसर्जित कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर एयर इंडिया ने संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी पीएसी को अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर अपना जवाब सौंपा है। कंपनी ने बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर का बचाव करते हुए कहा कि यह सबसे सुरक्षित विमानों में से एक है। इसके अलावा अहमदाबाद विमान हादसे की जांच कर रहा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एआईबी ने मंगलवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। देखते हैं आगे रिपोर्ट में क्या बातें सामने आती हैं। देखा आप सभी ने किस तरीके से अलग अलग नजरियों से जांच के पहलू सामने आ रहे हैं और इस पर सरकार भी अपनी बात रख रही है। सरकार भी इस मुद्दे पर पूरी तरीके से, जितने भी एविएशन एक्सपर्ट हैं, जितने भी जांच करता है इस मामले में, पूरी कहीं ना कहीं अपनी तत्परता दिखा रहे हैं ताकि भविष्य में कभी भी ऐसे हादसे को टाला जा सके। जांच में अगर साजिश है या कुछ भी है तो सारी बातें सामने आ जाए ताकि देश के अंदर भी, देशवासियों के अंदर जो एक स्थिति बनी है विमानों को लेकर, उड़ानों को लेकर, क्योंकि बहुत सी ऐसी खबरें थी कि कई टिकट कैंसिल हुए, कई उड़ानें रद्द की गई थी, लोगों के मन में एक डर नजर आया था, तो वही अब दूर करने की कोशिश भी, प्रयास भी जो है लगातार सरकार कर रही है। देखते हैं आगे क्या खबर सामने आती है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत